शहजाद जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप ये कहें कि देखिए 370 हटने के बाद वहां पर वाल्मीकियों को भी आरक्षण मिल रहा है। मतलब आप जाति के ऊपर भी चर्चा कर लें, जाति को भी आप अपने तरीके से कर लें कि हमने भाई 9 टिकट दिए हैं, इसमें हमने इतने अति पिछड़ों को दिया है, इतने पिछड़ों को दिया है। मतलब आप जाति वाला कार्ड भी खेल रहे हैं और आप धर्म वाला भी कार्ड खेल रहे हैं। ये आरोप है विपक्ष का, इस पर जवाब दीजिए। अंजना जी, आप एक बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल का हिस्सा है। हाँ। मंशा पर हर चीज निर्भर होती है। जब इंडिया टुडे या आज तक एक न्यूज दिखाता है, हो सकता है वो दंगों की न्यूज हो सकता है वो कोई सामाजिक स्ट्राइफ की न्यूज हो, वो इसलिए नहीं दिखाता इससे कि ज्यादा दंगे भड़के। वो इस मानसिकता से दिखाता है कि समाज में जागरूकता फैले और समाज में वहां पर जो भी कुरीतियां हैं या कुछ कमियां हैं वो उसके पार पड़ने के लिए हम लोग आगे आए। तो उसी तरीके से जाति के ऊपर सशक्तिकरण करना, जैसे कि पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला बनी जिसको इन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, यह एम्पावरमेंट है। पर आदिवासी समाज को भड़काना और झारखंड में मुसलमानों को उनकी रोटी बेटी माटी सब पार्सल कर देना, यह विभाजन की राजनीति है। एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बेचारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, उसको नीच, गंगू तेली, जाति सूचक गालियां देना, यह ओबीसी समाज का अपमान है। और उनको सशक्त करना, मोहन यादव जी को या मांझी जी को या हमारे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों को वहां पर बैठाकर उनको सरकार चलाने का अवसर भाजपा देती है, तो ये एम्पावरमेंट है। तो कांग्रेस हमेशा विभाजन लगाती है, हम लोग तो एम्पावर करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मेरे पास आपने क्योंकि जिक्र किया अतुल जी को, अतुल जी शायद भूल गए होंगे, ये सुनिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं, मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें। इंदिरा जी ने कहा कि मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। भाई, एक शहजाद पूनावाला इंदिरा जी की बात को कोट कर रहा है कि जाति नहीं होनी चाहिए, जाति के ऊपर हम लोग उठ के एक समाज होना चाहिए। तो अतुल लोंडे पाटिल बोलता है कि इंदिरा गांधी गलत है और हमको जाति में बांटना है हिंदू समाज को। और बांटना है तो मुस्लिम में भी अंसारी, घोसी, धोबी, जुलाहा, हलालखोर, जिनको अशरफ समाज, सैयद समाज पास में बैठने नहीं देता। एक बार कांग्रेस ने कभी पसमानदा मुसलमानों के लिए बोला है क्या? नहीं बोलेगी। और आखिरी बात मैं अपनी समाप्त करता हूं। देखिए, अभी उन्होंने सावरकर को क्या क्या नहीं बोला। अरे अतुल जी, सावरकर के विषय में स्वयं इंदिरा जी ने लेटर लिखा, पोस्टेज स्टैंप दिया, 11,000 रुपए दिए और कहा कि ही वॉज सर्वोच्च राष्ट्रवादी। शरद पवार जी, हमारे यशवंतराव चौहान जी, इन्होंने प्रशंसा भूरी भूरी की। और हमारे उद्धव जी ने कहा कि जो सावरकर जी को नहीं समझेगा मैं उसको गंदे जूते से मारूंगा। तो मुझे लगता है उद्धव जी, आप ये शो मत देखिए, वरना आपका जूता और कहां पड़ेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। अतुल जी, अंजना जी, अतुल जी, वीर सावरकर को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है, इस पर एक जवाब दे दीजिएगा, फिर उनकी बातों का जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हमारा स्टैंड सीधा सीधा है। इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और हिंदू महासभा से सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका इतिहास पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सबके सामने है। सारी चीजें बाद में सामने आई और उसके बाद सच्चाई सामने आने के बाद आरएसएस की क्या मंशा है और इस देश को टूटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे और कटने नहीं देंगे, ये कांग्रेस ने पहले से ठाना है और संविधान को पूरे ताकत से लागू किया है। अभी शहजाद भाई बराबर राहुल गांधी जी के लाइन पे उनको आना पड़ा है, क्योंकि लाइन ही ऐसी है। ये सशक्तिकरण की बात है, ये अदानी अंबानी दो लोगों को सशक्तिकरण करने की बात नहीं है। ये उन सारे लोगों को जिनको मनुवादी विचार सरणी ने, जिनको मनुस्मृति जो इनका संविधान है उसने जात पात के नाम पर ना उनको सामाजिक उनको मौके दिए, ना उनको शिक्षा में मौके दिए, ना उनको राजनीति में मौके दिए, उनको गांव के बाहर, शहर के बाहर रखने का जो काम किया है, उनको उनका अधिकार देना, सशक्तिकरण करना, यही बात जो है उन्होंने कही है। ये राहुल जी की लाइन है, उन्होंने मंजूर की है शहजाद पूनावाला ने, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उस बात को मैं जरूर मानता हूं। देश का पहला प्रधानमंत्री है, इतने प्रधानमंत्री हुए लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने अपनी जात बताई। अपनी जात बताना, बार बार चुनाव में जात की बात करना और उनके हकों को साइडलाइन कर देना। मैंने कहा कि दलितों के एससी आरक्षण के बारे में इन्होंने कैसे वर्गीकरण करके कौन से एससी कितने हैं, कौन से कम है। इन्होंने हिंदू और बौद्ध एससी का भी यहाँ बड़ा चलाया है कार्यक्रम महाराष्ट्र में, उसके ऊपर मतदान भी ये करवाते हैं। अगरबत्ती मोमबत्ती जैसे विषय इन्होंने लाए हैं, मैं ये लाने वाला नहीं था,
लेकिन इन्होंने कहा है तो इनकी सच्चाई जो है इनके सामने रखना मेरा काम है। तो देश के पहले प्रधानमंत्री अपनी जात बताते हैं, सशक्तिकरण की इन्होंने बात की, वही बात राहुल जी कहते हैं कि एक बार जनगणना कर लो, उनके शिक्षा के हक दो, उनका उतना इन्वेस्टमेंट करो शिक्षा पे, उनके नौकरियों का जो है वो प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो लेटरल एंट्री करवा दोगे। 69,000 शिक्षकों की नौकरियां इन्होंने जो यूपी में भरी है उसके बारे में खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है, वो क्यों कैंसिल हुई है, ये सबके सामने बार बार पेपर लीक क्यों हो जाते हैं। तो सामाजिक स्थान कहाँ मिला है, कहाँ उनको शिक्षा में उतना मौका मिला है। लेटरल एंट्री करके आईएएस होने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होने को 16-16 साल लग जाते हैं, उसमें आपने डायरेक्ट भर्ती कर दी। तो ये सारे मौके छीनना, प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने की है। और आज तक संविधान की रक्षा हमने की है, आरक्षण हर बार रहा है और किसी ने कोई खिलाफत नहीं की थी। ये अपने हिसाब से बातें रखते। जब ओबीसी का मंडल आयोग लागू हुआ था तब क्या किया था अडवाणी जी ने, तब क्या किया था वाजपेयी जी ने, कौन गया था गोस्वामी से मिलने, किसने उसके खिलाफ मतदान किया है, ये सारी देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। इन्होंने विरोध किया था, तब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और इसको हमने लागू किया था। और 10% सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी मेमोरेंडम निकाला था जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। ठीक है, अंजना ठीक जी, है। शहजाद जी, प्रश्न ये है कि अगर जितने राज्य सरकारें हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, मतलब जहां जैसे हालांकि बहुत कम सरकारें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहां पे कौन अनसेफ है, वहां पे कौन कट रहा है? मतलब कॉन्टेक्स्ट में आपको नारा बोलना होगा ना। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती तो है कि हिंदू एकजुट हो जाएं और उनकी तरफ रहे, जाति के आधार पर दूसरे की तरफ ना छिटके, लेकिन खुलकर बोलने में भी आप लोग डरते हैं। सामाजिक न्याय से जोड़कर हायर मॉरल ग्राउंड पे चले। अंजना जी, आप तमिलनाडु, केरला, इन राज्यों की बात क्यों करती हैं? आपके मन में क्या है? हमने तो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी की पूरी स्पीचेस को सुनिए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में पहले हिंदुओं को बांटा गया और उसके बाद काटा गया, ये तो हकीकत है। और जो पीडीए करते हैं, ज्यादातर जो हिंदू आज बांग्लादेश में जिन पर हमला हो रहा है, जिनके ऊपर ये लोग एक शब्द नहीं बोलते, गाजा के मुसलमानों के लिए छाती पीटते रहते हैं, वो हिंदू SC ST OBC समाज से ही है। कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर पर हमला हुआ, भारत सरकार ने, और यहां तक कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक कोई सवाल उठा लिए। पर मजाल है कि जिन्होंने 12, 15, 16, 72 ट्वीट कर दिए गाजा पर, 72 ट्वीट करने वाली मंडली ने एक ट्वीट किया हो हिंदुओं पर, एक ट्वीट किया हो राहुल गांधी ने, दिखा देना मुझे। और हम लोग तो बांग्लादेश और कनाडा की बात कर रहे हैं। इनको क्या लगता है केरल और बंगाल में क्या हो रहा है? इतनी क्या स्थिति है वहां पर जिसके बारे में इनको मतलब पता है कि वहां पर भी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है? मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अभी उन्होंने अडानी अंबानी कहा। हाँ अंजना जी, अडानी और अंबानी जी 2014 से पहले वो रेडी पटरी चलाते थे। ये 14 के बाद मोदी जी आए तब वो बिजनेसमैन बने, बिलियनर बने। उससे पहले तो अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट ही कहा था। ये राजस्थान में उनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका गहलोत जी ने दिया, ये बाघेल जी ने इन्वेस्टमेंट दिया, ये अभी 100 करोड़ इन्होंने रेवंत रेड्डी को दिए हैं, ये 12,000 करोड़ का निवेश किया है। शरद पवार के साथ जहां देखो अडानी जी कोई फीता काटते मिल जाते हैं। तो ये सब तो मतलब हमने ही करवाया। ये सारे शरद पवार, रेवंत रेड्डी हमारी। अरे 10 सेकंड मैडम, 10 सेकंड और। आपने एक सवाल पूछा इसलिए मेरा समय थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। 10 सेकंड और। देखिए, आखिरी बात मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जो दूसरों पर उपदेश कर रहे, पहले अपने आप पर तो उपदेश लागू करो। ये कर्नाटका का सर्वे कास्ट का हो चुका है, ये कब जारी होने वाला है? ये हिमाचल में कास्ट सर्वे का क्यों नहीं निकलता है? और अंजना जी, सबसे बड़ी बात, अभी इस पे तो स्टैंड लेना ही होगा। अतुल लोंडे पाटिल इधर उधर नहीं भाग सकते। कैमरामैन जूम करो इसको, जरा जूम करो। ये है बाला साहेब ठाकरे का ऑफिशियल बयान, बाला साहेब का, कि उन्होंने कहा कास्ट सेंसस के मैं सख्त खिलाफ हूं। उनके परिवार ने हमेशा कास्ट सेंसस का सख्त विरोध किया है। अब मैं अतुल लोंडे पाटिल से पूछना चाहता हूं, इज बाला साहेब राइट और इज राहुल गांधी राइट? ठीक है, इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। और एक बहुत गंभीर सवाल है, एक मुद्दा है जो कई लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं अतुल साहब, तो वो ग्राउंड पर भी पूछते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है तो इस पर, इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बोलने से क्यों बचती है? क्यों एक नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की सरकार लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराध जैसे मुद्दे को नहीं रोक पा रही है? उस पर हम दूर देश अमेरिका और अन्य देश भी कई हैं जो इस पर बोल रहे हैं,
लेकिन हम अपने ही देश की दूसरी बड़ी पार्टी अब जो है कांग्रेस पार्टी, उससे इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनते हैं। क्या आपको ये डर लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा हो जाएगा, तब आप इतने गंभीर मुद्दे पर भी बोलते नहीं हैं? दो प्रश्न है जो उनकी बात है और मेरी। कांग्रेस पार्टी के लिए, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए हर वो नागरिक जो देश के बाहर है वो देश का नागरिक है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कनाडा की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं नहीं चाहता जो 85 से 90 तक इस देश ने देखा है वो फिर से देखना पड़े। मैं मानता हूं इस देश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई है। यही नारे लगे हैं और यही नारे कनाडा में भी लगने चाहिए और यही नारे हिंदुस्तान में भी लगने चाहिए। ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये इन्हें मंजूर होगा, हमें मंजूर नहीं है। अब रही बांग्लादेश की बात, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, 2009 में भी तख्ता पलट इसी बात पर हो रहा था। तब हमने सख्त हिदायत दी थी बांग्लादेश सरकार को कि ये तख्ता पलट नहीं, जो लोगों को सरकार चाहिए वही होगी, और हमने वो तख्ता पलट रोका था। इन्होंने तख्ता पलट किया। हमने गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट किया कि देश के हर हिंदू नागरिक, वहां के हर नागरिक को जो भारत के है वहां पर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमने कहा है, ये झूठ बोलते हैं बार बार हर बात के लिए, और हर बात के लिए बराबर वो गाजा का लेकर आए। आप मानवता की बात करो या हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप बात करो कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, ये बराबर कनाडा के वहां जाएंगे, क्योंकि जहां जहां बंटवारा होकर इनको मतदान मिल सकता है वो बात जरूर करेंगे। आज पंजाब का चुनाव होता ना तो बोल नहीं पाते, इनकी बोलती बंद हो जाती थी। सब एक है कहने वाली कांग्रेस पार्टी है, और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ भी हम हैं, और उसके खिलाफ भारत सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस वहां पे अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वहां के मिलिट्री को, वहां के पुलिस को हिदायत देने की ताकत भारत की मिलिट्री में है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो होने दिया जा रहा है, ऐसा कहा जाए। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हम सरकार के साथ खड़े हैं, हाँ। और सरकार की जहां कमियां है, खामियां है, वहां बात हम जरूर उठाएंगे। लेकिन अभी अदानी की बात, अदानी जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सबसे मिलाकर 690 नंबर में थे। ऐसे कौन सी काम कर लिया उन्होंने? ऐसे क्या है? हम मोनोपोली के खिलाफ है, हम एकाधिकार शाही के खिलाफ है। तो आपने सब कुछ उनको दे दिया, देश की स्ट्रेटेजिक सारी संपत्तियां उनको दे रहे आप। उनको जिन्होंने कागज का प्लेन नहीं बनाया उनको आप फाइटर प्लेन के सारे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे। आपने पोर्ट दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सी पोर्ट दे दिए, सीमेंट के कारखाने दे दिए, सारे स्ट्रेटेजिक आप उनको दे रहे हो। तो फिर आप क्या कर रहे हो? हसदेव जंगल की क्या बात है? हसदेव जंगल हमारा 30 सेकंड का इसका जवाब। हम यहाँ यहीं से पास में अंजना जी जहाँ हम बैठे हैं, 30 सेकंड मोनोपोली वाले सवाल पर शहजाद जी 30 सेकंड का जवाब। ठीक है सर, हाँ 30 सेकंड का जवाब, 30 सेकंड का। अंजना जी, पहले तो जिसकी अपनी पार्टी में एक परिवार की मोनोपोली है, और खड़गे जी की स्थिति यह है कि दरवाजे के बाहर उनको नामांकन में रुकना पड़ता है, तो कम से कम वो दूसरी जगहों पर मोनोपोली की बात करें नहीं। और मोनोपोली, अगर वो इतना बड़ा मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है तो ये मोनोपोली दिल्ली में तो, अरे बीच में नहीं, मोनोपोली दिल्ली में दिखती है पर तेलंगाना में मोनोपोली नहीं दिखती है।